Everyone and आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू आर प्लान टू मूव टू सस्कैचुअन प्रोविंस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन। डजंट मैटर किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, आप LMI पे आ रहे हो, आप टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो, उसे कन्वर्ट करना चाहते हो वर्क परमिट पे, या अगर आप बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो, या अगर आप किसी और प्रोविंस से मूव हो रहे हो फॉर द PR पर्पस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन राइट नाउ। बिकॉज सस्कैचुअन में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जॉब्स भी है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे PR मिलना डजेंट मैटर किसी भी वीज़ा पे आते हो, बिकॉज आपका एम PR है। यहाँ पे PR मिलना भी बहुत ईजी है। बट येस, ये भी सच्चाई है, यहाँ पे जॉब्स मिलना इतना इजी भी नहीं है। आपको बताओगे कि जॉब्स किस इंडस्ट्री में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो और आप यहाँ पे कोई भी जॉब करते हो, चाहे रेस्टोरेंट में वर्क करते हो, चाहे कैशियर की जॉब करते हो, या वॉलमार्ट में, कॉस्को में, या कोऑप में वर्क करते हो, AG फूड्स में वर्क करते हो, किसी भी रिटेल चेन में वर्क करते हो, या किसी भी पर्सन के पास वर्क करते हो जिसका LMI अप्रूव्ड बिजनेस भी होता है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1 ईयर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। 30 आवर्स पर वीक की आपको रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप 40 घंटे करो, 50 घंटे करो, आपके 30 आवर्स ही काउंट हो गए। आफ्टर 1 ईयर यू आर एलिजिबल। आप आराम से फाइल लगा सकते हो, और गेटिंग अ PR हेयर इट्स वेरी इजी। वंस यू गेट द इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द सस्कैचुअन प्रोविंस, आप फेडरल लेवल पे फाइल लगा सकते हो, आपको PR मिल जाएगा। PR मिलने में आफ्टर गेटिंग द इन्विटेशन, राइट नाउ इट विल टेक अराउंड 7 to 9 months। 7 to 9 months राइट नाउ, जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। बाद में क्या होगा, नो आइडिया। जल्दी भी सकता है, लेट भी सकता है। बट येस, इफ़ यू आर कमिंग ऑन विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, उसे कन्वर्ट करना चाहते हो LMI पे, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस लाइक अल्बर्टा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक। सस्कैचुअन में जॉब मिलना बहुत ईजी है, स्पेशली LMI पे, क्योंकि LMI की जॉब आपको वही दे सकता है जिसका LMI अप्रूव्ड बिजनेस होगा, और LMI अप्रूव्ड बिजनेस उसी का होगा जिसका बिजनेस मिनिमम 2 years पुराना होगा। और जितने भी देसी लोग हैं, इंडियन हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, 99.9% का हर किसी बंदे का LMI अप्रूव्ड बिजनेस होता ही होता है। और LMI फ्री में नहीं मिलता, बहुत कम चांसेस है। 99.9% यू हैव टू बाय। डजंट मैटर कोई कंसल्टेंट से बात करो, किसी एम्प्लॉयर डायरेक्टली बात करो, हर किसी का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। डैट इज़ इलीगल, बट येस, दिस इज़ द रियलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बिजनेस वीज़ा पे भी आते हो, तो बिज़नेस वीज़ा भी अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे आते हो, यहाँ पे बिज़नेस भी स्टार्ट करते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। उसका पहला रीज़न क्या है, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और लोगों के पास इतनी जॉब्स नहीं है, और जब जॉब्स नहीं होती तो पैसा नहीं कमा पाते। देखो, जॉब्स उन्हीं के पास है जो हेल्थ के सेक्टर में है, जो स्किल बेस में है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, जो माइनिंग फील्ड में है, या जो कोई वेब इंडस्ट्री के अंदर है, या इन्हीं इंडस्ट्री के अंदर ही है, या कोई नर्स है, मेडिकल फील्ड में कोई डॉक्टर है, डॉक्टर किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो या BMS किया हो उसने, कुछ भी हो, कोई भी तरह का डॉक्टर हो, इन्हीं में ही पैसा है। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे कैशियर की जॉब करूँगा, या काउंटर की जॉब करूँगा, फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब करूँगा, और मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़रूर कम है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक। बट कहने को यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे टैक्स नहीं लगता एग्रीकल्चर फूड में या किसी भी कॉमोडिटी आइटम में, खाने वाले आइटम में। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें, टैक्स ना भी लगता हो, लेकिन ओंटारियो से भी एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पे मिलती है। एंड दिस इज़ द रियलिटी, बिकॉज आई एम लिविंग इन सस्कैचुअन, आई नो द रियलिटी व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। 2 मेजर सिटीज़ है, सस्कातून एंड रेजिना, और यहीं पे आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, या इसके बाद जो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटीज़ वो मिलेगी मूसेजॉ में या प्रिंस अल्बर्ट सिटी में। ये दोनों मिनी सिटीज़ है, और बाकी जितनी भी जगह है सारे मिनी सिटीज़ है, 2-3 मिनी सिटीज़ और है। इसके अलावा सब सारे के सारे यहाँ पे टाउन्स है, टाउन्स या विलेज है। यहाँ पे आपको ना एक LMI का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे एक जॉब मिलती है फूड काउंटर अटेंडेंट की, जिसका नॉक कोड होता है 65201, जो टायर 5 में आता है, कैटेगरी D में आता है। ठीक है, अगर आप LMI पे आते हो, मीन्स टूरिस्ट वीज़ा पे वर्क परमिट पे से कन्वर्ट करते हो, LMI जॉब पे आते हो, आपको 6 months वर्क करना है, 780 आवर्स आपको वर्क करना है, एंड यू आर एलिजिबल फॉर द PNP, दैट मीन्स SINP, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर। कभी कभार ऐसी इंडस्ट्री में ऐसी जॉब्स भी होती है जिसमें आपको SINP में फाइल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ एलिजिबल हो जाओ। एलिजिबल होने के बाद आपका जो भी स्कोर बन रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स बन रही है, क्वालिफिकेशन आपकी बन रही है, आप सीधा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फाइल लगाओ। विद इन 3 to 4 months में आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा। वंस यू गेट द इन्विटेशन लेटर, आप फाइल कर सकते हो फेडरल लेवल पे, और राइट नाउ इट विल टेक 7 to 9 months टू गेट अ PR वंस यू फाइल फॉर द फेडरल लेवल। जब आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाता है तो समझ जाओ कि अगर 95% काम आपका हो गया है, डन हो गया है, एंड राइट नाउ यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द PR।
और कुछ नहीं है, आपको बस PR कार्ड के लिए वेट करना है। फिर अब बात करते हो एजुकेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ही है, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, सारे पब्लिक कॉलेजेस ही है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन यहाँ की ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। लेकिन यस, एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो एजुकेशन की फ़ीस है, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो फीस बहुत ज़्यादा है। एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट यू हैव टू पे 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस। इंडस्ट्री यहाँ पे इतने नहीं है, जो भी इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर, माइनिंग या हेल्थ के सेक्टर से है या अर्ली चाइल्डहुड से है। और छोटी मोटी आपको जॉब मिल जाएगी, कोई कैशियर की या फूड अटेंडेंट की या पिज़्ज़ा स्टोर में। अदरवाइज़ इतनी जॉब्स नहीं है। और जितनी भी आपको मेनली जॉब्स मिलेगी वो आपको समर टाइम पे ही मिलेगी, मींस अप्रैल के बाद टिल नवंबर तक, नवंबर के मिड तक। इसी टाइम पे आपको नॉन सीजनल और सीजनल आपको जॉब्स मिलती है और सारी जॉब्स 6 to 7 मंथ्स के लिए ही होती है। इसी टाइम पे आप पैसा कमा सकते हो। बट येस, इफ़ यू आर कमिंग हेयर फॉर द PR पर्पस, PR लेना पे बहुत ईजी है, इट्स नॉट अ बिग डील। PR बहुत ईजी है, जस्ट लाइक अल्बर्टा। सस्कैचुअन में एक चीज़ की थोड़ी सी इशू ज़रूर है कि यहाँ पे SANP का जो ड्रॉ था, PNP का ड्रॉ था, वो 1.25 साल से निकला नहीं है, तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतना कुछ खास है भी नहीं। अगर आप सस्कैचुअन में, फॉर एग्जांपल आप कनाडा में किसी और प्रोविंस में रहते, लाइक ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस में जो काफ़ी डेवलप्ड है, अगर आप उसके बाद सस्कैचुअन मूव होते हो तो एक चीज़ याद रखना, आप कनाडा के अंदर ही 20 साल पीछे आ रहे हो। डेवलपमेंट के मामले में इतनी डेवलपमेंट है नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ स्किल्स लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, अगर आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, बार्बर वाली, नील पेंटिंग या नील आर्टिस्ट, इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो तो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ राइड वाला, राइड शेयर। आपको नहीं पता तो यहाँ पे कनाडा में बहुत कॉमन है राइड शेयरिंग, कार पुलिंग जिसे हम कहते हैं, जो ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में काफ़ी फेमस है। अल्बर्टा में हल्का फुल्का है, लेकिन सस्कैचुअन में इतना नहीं है। जो भी आपको राइड मिलती है वो आपको रेजिना, सस्कातून से रेजिना या प्रिंस अल्बर्ट, या यहाँ से आपको विनीपेग के लिए मिल जाएगी, मैनिटोबा प्रोविंस के लिए। अदरवाइज़ इतना कोई, अगर किसी टाउन में आप वर्क करते हो, किसी विलेज में आप वर्क करते हो, तो इतनी यहाँ पे राइड्स नहीं है। और ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। टैक्स यहाँ का, देखो कनाडा में आप कहीं भी रहते हो, टैक्स सिस्टम यहाँ पे बहुत ख़राब है। चाहे आप कुछ आइटम बाय करते हो, कमोडिटी बाय करते हो, कहने को वहाँ पे टैक्स लगता नहीं है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें है। आप इनकम अर्न करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें बहुत टैक्स लगता है। इफ़ यू थिंक कि मैं यहाँ पे घर खरीद लूँगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे घर बाय करना अभी जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज यू आर पेइंग 3 to 4 टाइम्स, जो कि वर्थ इट नहीं है। एक आप 3 साल पहले करते तो उसका प्राइस कुछ और था, आज उसका प्राइस कुछ और है। इट्स बेटर कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको उसका रिटर्न मिले। तो व्हाट द वेदर के रिगार्डिंग, देखो अभी टेम्परेचर -35 हो रहा है। मैं सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर ही हूँ, -35 डिग्री है और मैंने ज़्यादा कुछ पहना नहीं हुआ। तो सीरियसली बताओ तो टेम्परेचर जहाँ पे है वो डिप अप होता रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही -35, -40, -50 रहता है। 4-5 दिन रहेगा, उसके बाद -10 पे आ जाएगा, -15 पे आ जाएगा या +2 में आ जाएगा। तो ऊपर नीचे होता रहता है। कहने को लोग ने हवा बना रखा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है, लेकिन बहुत टेम्परेरी है और बहुत कम टाइम के लिए जाता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। कनाडा में आप, कनाडा के वेदर पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, ना इनके वेदर पे, ना इनके वर्क पे। जॉब से आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा, वेदर का आपको सिर पैर नहीं होता। अभी धूप थी सुबह, टेम्परेचर -20 था, अभी -35 है, शाम हो गई है और अभी टाइम जो हो रहा है वो 4:30 बज रहे हैं। सो टाइमिंग का मीन्स वेदर का यहाँ पे कोई सिर पैर नहीं है। कभी भी बारिश, कभी भी स्नोफॉल हो जाएगी, कभी टेम्परेचर ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इतना लोड मत लेना, टेंशन मत लेना वेदर के रिगार्डिंग कि बहुत ठंड होती है, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ईजी है, आराम से हो जाएगा। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बेकार है, बहुत वाहियात है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी आपको इस सिटी से किसी और सिटी में जाना हो तो टाइम कंज्यूमिंग है। ऊबर चलती है, लिफ्ट चलती है, लेकिन ओवरऑल बेकार है। एट द एंड आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू मूव टू सस्कैचुअन प्रोविंस, तभी मूव होना जब आपके हाथ में जॉब हो या आप एडजस्ट करते हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप धक्के खाने के लिए तैयार हो। अगर आप किसी और प्रोविंस से मूव हो रहे हो तो देखो यार, किसी एम्प्लॉयर से, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से सीधा पहले बात करके रखना कि भैया ऐसी बात है, उनको जॉब चाहिए, वो PR तक के लिए हेल्प चाहिए। अगर कुछ हल्का फुल्का लगता भी है तो कर लेना, क्योंकि आजकल का सिनेरियो ऐसी ही है, जॉब मिलना इतना ईजी नहीं है। लोग कहने में तो बहुत लोग कहते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि जॉब मिल जाएगी, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जिनके पास स्किल्स है, उनके पास तब भी जॉब नहीं है। और यहाँ पे मैंने 90% लोगों को ऐसे देखा है जिन्होंने जिस चीज़ में एजुकेशन करी हुई है वो उससे रिलेटेड पढ़ाई कर ही नहीं रहे, उससे रिलेटेड जॉब कर ही नहीं रहे, या उससे रिलेटेड बिजनेस कर ही नहीं रहे।
इसको जहाँ जॉब मिल जाती है, इसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जहाँ पे इसको बेनिफिट पैसा मिल जाता है, मींस डॉलर मिल जाते हैं, वो वहाँ पे चले जाता है। सो दिस इज़ द रियलिटी। इसे सस्कैचुअन की बात नहीं है, ये पूरे कनाडा की बात है। और इन्फ्लेशन, टैक्स सिस्टम बहुत ख़राब है यहाँ का, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, सारी आइटम, सारी कॉमोडिटी इम्पोर्ट होती है। तो गेटिंग अ जॉब हेयर, फाइंडिंग अ जॉब हेयर, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, बट येस, ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ़ यू हैव अ रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट एंड इफ़ यू आर एडजस्टेबल। और आप धक्के 500 जगह, 1000 जगह अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, फिज़िकली एम्प्लॉयर से बात करो, वैसे कॉल भी करो, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से भी बात करो, जहाँ से जो मौका मिल जाए वहाँ से ट्राई करो। जॉब पोर्टल से अप्लाई करना है, लिंक्डइन से, इंडीड से, monster.ca से या jobsbank.gc.ca से, जहाँ से चांस मिल जाए कर सकते हो। बट येस, दिस इज़ अ रियलिटी, गेटिंग अ PR हियर इज़ वेरी ईजी, वेरी ईजी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से मिल जाता है, कोई लोड वाली बात नहीं है। अगर आपका 1 साल, सवा साल भी रह गया ना, 1.5 साल भी रह गए, तो मूव हो जाओ, आराम से मिल जाएगा। PR आपको आराम से, यहाँ पे PR आपको आराम से मिल जाएगा, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में धक्के खाने पड़ेंगे, एंड बी एक्सट्रोवर्ट, और सीधा सीधा बात करना। भाई ऐसी सी बात है, किसी एम्प्लॉयर से अगर वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है, ऐसी सी बात है, ख़त्म हो रहा है, मेरे को जॉब चाहिए, हल्का फुल्का जो भी होगा कर लेना। अगर कोई ये बोले कि यार आप तो गलत आइडिया दे रहे हो, बता रहे हो, देखो आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आपको हमें वीडियो मोटिवेट, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा। वीडियो देखनी है देखो, चैनल को देखना है देखो, नहीं पसंद है अनसब्सक्राइब करो, गोली मारो। जो आपको बता रहा हूँ दिस इज रियलिटी। आपको PR चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको अपनी चीज़ें फुलफ़िल करनी है, आपको जो मेन मोटिव PR है, दिस इज रियलिटी, ऐसे होगा। सिर्फ सस्कैचुअन की बात नहीं है, हर प्रोविंस की बात है। इफ़ यू आर इन कैनेडा, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझदार नहीं हो और आपको अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, वो अलग बात है। सो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, एंड इफ़ यू नीड ए मिनी सेशन 1-to-1, you can DM me on Instagram, and if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. तब तक के लिए goodbye and have a great day.